दोस्तों, राम राम। मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं जो आप लोगों से वीडियो शेयर करी हूँ वो सोमवार की अष्टमी का है। पुरुषोत्तम मास में सोमवार की अष्टमी का वीडियो। तो कल है 8 जून को सोमवार की अष्टमी। पुरुषोत्तम मास से सोमवार की अष्टमी इस बार देखिए, ये एक माह जो हम लोगों का अधिक मास जो हो गया है इस बार जून के महीने में लगा है। तो इस बार जून 2 महीने का हो गया है। तो पहले तो जून जो शुद्ध चल रहा था उसमें वो 15 दिन हुआ अमावस्या, जिसमें कि वट सावित्री, उस दिन पूजा हुआ था वट सावित्री का। तो ये है कि अमावस्या के अगले दिन से ये 16 तारीख को अमावस्या था वट सावित्री पूजा, और 17 तारीख से जो है वो अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास, आप जो कहिए, ये सभी नाम इसी महीने का है, जिसको कि विष्णु जी ने अपने नाम पे इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास दिया है। तो ये 17 मई से शुरू है, जो कि 15 जून तक रहेगा ये अधिक मास। और अब ये जो है 8 जून को है ये पुरुषोत्तम मास की ये है अष्टमी है। अष्टमी तिथि सोमवार के दिन पड़ रहा है। देखिए, ये वैसे तो अष्टमी तिथि हर समय में ही ये माना जाता है, लेकिन सोमवार की अष्टमी पड़ने के कारण सोमवार की अष्टमी पड़ने के कारण इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। इस दिन में अष्टमी तिथि माता जगदम्बा माता का माना जाता है। तो पार्वती माता का माना जाता है। देखते ही हैं नवरात्रा में अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से ये किया जाता है। तो हर महीने में अष्टमी तिथि 2 बार आती है। जैसे कृष्ण पक्ष में आता है एक, और एक शुक्ल पक्ष में आता है। तो अष्टमी तिथि किसी भी दिन पड़ता है तो वो महत्वपूर्ण माना ही जाता है, लेकिन सोमवार में पड़ने के कारण सोमवार की अष्टमी काफ़ी विशेष माना गया है। तो इस बार सोमवार की अष्टमी जो है पुरुषोत्तम मास में 8 जून को पड़ रहा है। तो इस दिन लोग शिवालय जाएंगे, शिवालय में पूजा पाठ करेंगे, भोला बाबा पे जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे, फूल, बेलपत्र, धतुरा, भांग, तेल, जितने तरह से बाबा का हम लोग कर सकें पूजा अर्चना उस तरह से किया जाएगा। और इस दिन बेलपत्री के वृक्ष के पूजन का भी काफ़ी विशेष महत्व है। तो इस दिन बेलपत्री के वृक्ष का भी पूजा किया जाता है। देखिए, बेलपत्री का वृक्ष माता जगदम्बा का माना जाता है। तो इतना महत्व है बेलपत्र का। देखिए, भोला बाबा पे भी बेलपत्री के बेलपत्र के से पूजा करने का काफ़ी ये है महत्व है। अगर कुछ ना भी हो तो बाबा को एक बेलपत्र अगर अर्पित कर देते हैं तो बाबा खुश हो जाते हैं, बाबा की पूजा की पूर्णता हो जाती है। देखिए, बेलपत्री और अक्षत, चावल का दाना, ये बहुत विशेष माना गया है बाबा के पूजन के लिए। तो इस दिन जो है सोमवार के दिन 8 जून को लोग नहा धोवा के सुबह सवेरे जितना हो सके, संभव हो सके, तो कम से कम ऐसे भी लोग सोमवार को शिवालय जाते हैं शिव जी की पूजा आराधना करने के लिए। तो ये बार तो चूँकि अष्टमी युक्त ये है सोमवार,
इसमें अष्टमी के पूजन का भी महत्व होगा, और सोमवार तो सोमवार है ही। तो बस जाके इस दिन जो है बाबा पे दूध जल अपने थाली में जो भी ले जा सकिए, जहाँ तक आपको संभव हो तो ले जाएंगे। पूजन सोमवार की ये सोमवार के दिन पढ़ने के कारण लोग इसका सोमवार के पढ़ने के कारण जो है वो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। तो शिवालय में भी भोला बाबा का पूजा करेंगे, चाहे आप जिस जैसे भी पूजा करिए, सरल विधि से करिए या विधि विधान से करिए, लेकिन अर्थ यही है कि बाबा पे जल चढ़ना चाहिए, बाबा का पूजन होना चाहिए, माता का पूजन होना चाहिए। भोला बाबा का पूजा बहुत सिंपल है, बस एक लोटा जल चढ़ाइए, अगर है तो एक बेलपत्री और चावल। लेकिन चावल के लिए नियम खास है कि इसमें खंडित चावल नहीं चढ़ता है भोला बाबा के पूजा में। माने कहिए कि बिना टूटा हुआ पूर्ण चावल को ही अक्षत कहा जाता है। अगर चावल टूटा हुआ है तो इसमें आप एक ही चावल का दाना चाहे, लेकिन वो पूर्ण रूप से वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बस इतना से भी कर के आ सकते हैं। अगर कपूर की आरती करिए, अगर अच्छे से है थाली में, अगर सारा सामान आप ले गए हैं, फूल बेलपत्र मध घी दूध दही लाल चंदन पीला चंदन, आप जहाँ तक संभव हो सके देखिए। व्यवस्था तो बहुत ऐसी है, लेकिन चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन उसमें कोई ये नहीं है कि और कितना भी और हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूजा पाठ के लिए अगर आपको जितना बन पड़ा, जितना आप व्यवस्था एक बहुत बड़ी चीज़ है, जितना व्यवस्था कर सकें उसी से पूजा की पूर्णता हो जाती है। मेन भाव है, भाव अगर ये है तो पूजा के लिए कोई ये नहीं है। तो ये बात का ये है, आप जहाँ तक हो तिल है, चावल है, भांग है, गोल मिर्च है। इस बार 13 जून को शिवरात्रि पड़ रही है, अधिक मास की शिवरात्रि, और इसमें लोग पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन करेंगे। तो आप लोग अब देख लीजिए कि हाँ किस तरह से है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन का काफ़ी महत्व माना जाता है। और यह पुरुषोत्तम मास होने की वजह से इसमें कुछ ज़्यादा ही खास ये सब माना गया है। चाहे ये क्या है, सोमवार की अष्टमी हो या शिवरात्रि हो या एकादशी हो, इसमें ये सब महत्वपूर्ण तिथियां हैं। लेकिन पुरुषोत्तम मास के कारण पड़ने के कारण ये और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो इस तरह से देखिए, भोला बाबा के मंदिर में जाके जितना भी है पूजा पाठ वगैरह करना के लिए है। शिव पार्वती देखिए, भोला बाबा के मंदिर में ही माने कहिए कि शिवालय में अगर हम लोग जाते हैं तो ना भी कुछ है तो ये शिवलिंग में ही उनका पूरा परिवार रहता है, सम्मिलित रहता है। अगर हम लोग करते हैं, देखिए ऊपर में शिवलिंग होता है, फिर नीचे जलाधारी होता है, ऐसे गोल सा करके, ऐसे यहाँ से पानी गिरता है, ऐसे गोल करके इधर से ऐसे आता है। तो एक तरफ से है गणेश जी होते हैं, दूसरी तरफ दाएं तरफ गणेश जी, बाएं तरफ कार्तिकेय भगवान, बाएं तरफ कार्तिकेय भगवान, और बीच में जहाँ से जल टपक के गिरता है उसके एक छोर पे गणेश जी होते हैं, दाएं तरफ
उसके बाएं तरफ कार्तिक भगवान, और बीच में ये जो ऐसे करके जल गिरते हैं तो यहाँ पर से जो एक मोटी सी लाइन होती है बीच में सर्पाकार टाइप का, तो वो माता अशोक सुंदरी ही होती हैं। और पूजा पाठ में सभी का होता है। जब शिवलिंग का पूजा किया जाता है तो उसमें उनके समस्त परिवार का पूजा होता है। कहा जाता है कि जो ऊपर में ये कलश टंगा रहता है उनमें उनकी 5 बेटियां रहती हैं भोला बाबा की, जिसमें से जल टपक टपक कर गिरता है। और ये जो कलश ऊपर रखा जाता है वो सतवानी के दिन रखाता है, और इसमें गंगा स्नान वाले दिन जो होता है वो हट जाता है, वो कलश हट जाता है। और ये जब तक वो रहता है तो उसमें से बूंद 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 भोला बाबा पे जल टपकते रहता है। तो यही सब है कि जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो उसमें जो भी सामान हम लेके जाते हैं इसमें बहुत सारा लोग उपाय भी रहता है। जैसे सोमवार की तिथि के दिन वैसे तो कुछ उपाय का जैसे है कि इस दिन अष्टमी के दिन का उपाय जो है कि भोला बाबा पे अगर एक ये पे बेलपत्र पे सफ़ेद फूल रखकर अगर भोला बाबा पे चढ़ा देते हैं तो कहते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा इसका महत्व है कि अगर हम ये अष्टमी तिथि का उपाय है तो अगर बाबा से अगर हम नहीं भी कुछ मांगते हैं तो भी बाबा कहते हैं कि ज़रूर से वो चीज़ उसको प्रदान करते हैं जिसकी खुद उसकी ज़रूरत हो, मन में चाहत हो। तो बाबा ऐसी कृपा करते हैं कि वो चीज़ उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये तो एक अष्टमी का उपाय है। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, बस एक बेलपत्र और एक सफ़ेद फूल लेके और शिवलिंग के ऊपर में जो होता है उसको बस चढ़ा देना है। और ये है। और उपाय में भी वो है जैसे कि ये एक बेलपत्री पे लाल फूल रखकर और लाल फूल और एक अक्षत रखकर अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रखते हैं। ये भी उपाय माना जाता है। चने की दाल का उपाय माना जाता है कि अगर शरीर में दिक्कत हो, तकलीफ़ हो, किसी तरह का शारीरिक कष्ट हो तो अपने चने का दाल लेकर अपने शरीर से उतार कर शिवलिंग पे रख देते हैं। तो कहते हैं कि वो दर्द से भगवान ये करवा देते हैं, छुटकारा दिला देते हैं, वो दर्द खत्म हो जाता है। वो शारीरिक कष्ट जिसके लिए हम लोग भगवान का ये उपाय करते हैं भोला बाबा पे रख के चने का दाल का, तो वो नहीं होता है। तो ये सब चीज़ है कि अष्टमी तिथि का है। और पूजा पाठ में देखिए अष्टमी जो है वहाँ पे है 2 बाती का दीपक भी जलाते हैं। तुम्बुका जी का नाम लेके दिया में 2 बाती का दीपक रखते, एक शिव के लिए और एक पार्वती के लिए, और रख के उसमें थोड़ा सा तिल डाल के, तिल का आसन लगाकर या चावल का आसन लगा के या फूल का आसन लगा कर दिया जलाते हैं। दिया जलाकर उस पर रखते हैं। कहा जाता है कि दिया को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए और ज़रूर उस पर आसन का कहने का अर्थ है कि जो ज़मीन होता है उससे दिया का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसलिए ज़मीन और दिया के बीच में हम लोग या तो फूल का आसन देते हैं या तिल है या अक्षत है या कोई बर्तन पे ही रख के दीपक को रखते हैं। तो अर्थ यही है कि सीधे ज़मीन पे दीपक नहीं रखा जाता है, तो इसलिए दीपक के आसन देना ज़रूरी है। अच्छा ये भी बात है, कहा जाता है कि दीपक जो है जब हम लोग रुई की बाती में लगाते हैं, घी डाल के चलाते हैं, तो कहते हैं कि दिया ऐसे ही नहीं जलाया जाता या उसमें कोई चीज़ डाल दिया जाता है, चाहे फूल हो चाहे अक्षत हो, एक ही दाना चावल का हो उसमें डाल दो या तिल हो, माने कि कोई भी चीज़ उसमें डाल दिया जाता है
और तब दिया जलाना चाहिए। तो यही सब बात है जो कि पूजा पाठ में है। थोड़ा सा ध्यान दिया, खास तिथि में तो आदमी ज़रूर ऐसा सोचता है कि जो भी कुछ विस्तार से पूजा करता है। ऐसे तो मान लिया कि अगर नहीं कुछ बन पड़ा तो एक लोटा जल बेलपत्र चढ़ा के चले आए, कपूर जला के चले आए, तो ये तो है ही, भाव ही मायने रखता है। लेकिन कुछ विशेष तिथियां होती है जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा पूजा पाठ कुछ विस्तृत रूप से हो, ताकि विशेष तिथि का कुछ ये हो, मन में कुछ इस तरह से भाव आता है। तो यही बात है कि उसमें है कि अपना थोड़ा सा आदमी बेलपत्र है, फूल है, अक्षत है, दूध है, दही है, घी है, मध है, क्या बोलते हैं, धतूरा है, बेलपत्र है, माला है, ये सब कुछ आदमी ये करता है, व्यवस्था करता है। तो जैसा भी हो, कपूर लेके जाते हैं, गोल मिर्च लेके जाते हैं, जिसको जैसा हो। तो जितना बन सके ठीक है, ना बन सके तो भी ठीक है। जो हमारे पास है हम वही को लेके, लेकिन एक बार बाबा के दरबार में, बाबा के मंदिर में ज़रूर जाएंगे, हाथ जोड़ के ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अगर हो सके, मौका मिले मंदिर में कुछ, तो एक तरफ साइड से बैठ के, एक तरफ बैठ के बाबा के मंत्र का जाप कर लें। पंचाक्षर मंत्र हो या षडाक्षर मंत्र हो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो या महामृत्युंजय मंत्र हो, जो भी मंत्र हो, क्योंकि ये सब नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये सब थोड़ा सा आसान मंत्र है, जल्दी ये होता है। और महामृत्युंजय मंत्र है कि जो जानते हैं जाप विधि उच्चारण, तो वही कर पाते हैं। और ये तो ऐसा है कि हर कोई जपते रहते हैं, तो इसलिए भी ये सब मंत्र में दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी बैठ के मंदिर में एक तरफ से हम लोग जाप कर लेते हैं। माला लेके अगर गए हैं तो माला पे जाप करेंगे। वैसे तो मंत्र का जाप माला पे ही होता है, लेकिन माला नहीं होने पे लोग ऐसे भी जाप करता है। अब जितना जाप कर सके, वैसे तो 108 का ये है, नियम है 108 बार जाप करने का। 108, चूँकि एक माला में 108 मन का होता है और उसी अनुसार उसका जाप होता है। तो उसमें है कि अपना जो भी आप पूजा में अपना लेके गई हैं, बाबा को चढ़ा के, उनका फूल से श्रृंगार वगैरह करके, बेलपत्री चढ़ा के, चंदन, लाल चंदन का भी है महत्व। जल में अगर बाबा को रहते हैं तो कहते हैं घर में लेके जाते हैं, तो उसमें लाल चंदन का ये है। लाल चंदन भी बाबा को चढ़ाने वाले जल में घर से लोटा में रख के जब चढ़ाते हैं तो बाबा का माने अच्छा ये होता है। तो जितना बन सके उस तरह से आदमी करता है। लेकिन जो भी चढ़ाए, लेकिन दिया जो जलाता ही है, तो खास कर 2 बाती का दीपक जलता है। और उसके बाद कपूर से आरती वगैरह जो हो भी है हम लोग कर लेते हैं। और करके बाबा को प्रणाम करके अगर मौका मिलता है तो शाम में भी दिया जलाते हैं। बेलपत्री के पेड़ का इस दिन पूजा ज़रूर होता है, क्योंकि बेलपत्री का पेड़ माता जगदम्बा का साक्षात माना जाता है कि माता का जगदम्बा का इसमें निवास है। और यहाँ पे भोला बाबा का भी पूजन का, भोला बाबा के नाम से भी बेलपत्री के पेड़ में पूजन होता है। फूल बेलपत्र यहाँ भी भोला बाबा और माता के नाम से 2 बाती का दीपक जलाते हैं। कच्चे दूध से, जैसे कच्चा दूध भोला बाबा पे चढ़ाते हैं, वैसे ही कच्चे दूध से बेल वृक्ष को सींचा जाता है, उसमें डाला जाता है, पूजा किया जाता है। लाल पुष्प वगैरह है वो सब चढ़ाते हैं। और इस तरह से कर कर जितना बन सके हम लोग पूजा पाठ करते हैं। शाम के समय में होता है दीपक। देखिए अष्टमी तिथि में वैसे भी शाम के समय में दीपक बेलपत्री के वृक्ष में होता है। देखिए हम लोग सांझ में दिया बाती जो घर में करते हैं, तुलसी जी के पौधा में दीपदान करते हैं, दिया रखते हैं, दिया दिखाते हैं, उसी तरह से
अष्टमी तिथि में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भी शाम के समय में दीपक जलाने का नियम है और इस दिन चलता है। फिर एक इसके नीचे भोला बाबा के मंदिर में भी होता है, तो वहाँ भी भोला बाबा के मंदिर में भी दीपक जलता है। एक बार सुबह में तो जलाते ही है, मौका अगर रहता है तो शाम में भी जाकर दीपक दिखाते हैं बाबा को। और ये तो अधिक मास की है, इसका 3 साल पे ही होता है और 3 साल में भी अब देखिए इस बार सोमवार के दिन में लगा है। ये अष्टमी तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस समय माता और भोला बाबा दोनों का एक साथ से आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त होता है। पूजा पाठ करने का ये मिलता है, पूजा पाठ करने का एक साथ में ये फल मिलता है। तो इसी ये से और जो भी है दान पुण्य करने का दिन है। आप लोग जो भी है अगर जहाँ तक संभव हो सके पूजा पाठ का मेन आधार दान माना जाता है। अगर हम लोग पूजा पाठ करते हैं, ठीक है पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, लेकिन दान भी उतना ही ज़रूरी है। जिस तरह से पूजा पाठ करना हमारे लिए एक नियम है, वैसे ही दान जो है वो भी एक नियम है। तो अपने अनुसार जितना हम लोग का सामर्थ्य के अनुसार वही बोली कि अपने अनुसार ज़रूर से दान निकालना चाहिए। अगर मिल सके तो पूजा पाठ करने के बाद तुरंत ही दान, अगर हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं तो जाकर दे देना चाहिए। चाहे वो पैसे का दान हो, भाट फकीर सब रहता है बैठे हुए, उन लोग को दे देना चाहिए। ज़रूरतमंदों को है, जैसे अन्न का दान, देखिए अन्न का दान महादान माना जाता है। कहा जाता है अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। लेकिन कोई भी दान होता है तो उसमें अगर हम कोई भी दान करते हैं तो उसमें दक्षिणा का बहुत विशेष महत्व है। दक्षिणा जरूर दिया जाता है, चाहे वो वस्त्र दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, जो भी दान करिए। तो उसमें ये है छाता का दान होता है, जूता का दान होता है। और वो भी पुरुषोत्तम मास में, देखिए पुरुषोत्तम मास में 33 ये है संख्या, 33 की संख्या का बहुत महत्व है। इसलिए कहा गया है कि 33 मालपुआ का दान कीजिए, 33 दीप का दान कीजिए। और ये पूरे महीने में ये विष्णु भगवान का, कृष्णा जी का यह पूजन होता है। उन्हीं के नाम पे इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास रखा गया है। उनका इस महीने का ये देव विष्णु जी हैं। तो इस महीने में देखिए बहुत सारा, समझिए कि उधर का 15 दिन तो बीत गया और यह पूर्णिमा के बाद का ये 8वां दिन है जो अष्टमी तिथि पड़ रही है। तो अब मुश्किल से 7 दिन और ये रहेगा पुरुषोत्तम मास। देखिए 15 जून को पुरुषोत्तम मास ये है, उस दिन ही ये है। उसके बाद से पुरुषोत्तम मास उस दिन समाप्त हो जाएगा 15 जून को, 15 जून तक ही है। और उसके बाद से फिर से शुद्ध माह जो था, अमावस्या का सती ये था सावित्री व्रत पूजन। तो उसके बाद से जो ये पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था 17 मई से, तो वो 15 जून पर ख़त्म होगा। फिर वही महीना जो वहाँ पे वो व्रत के बाद वो महीना जो था वो शुद्ध महीना जो ज्येष्ठ का था वो शुरू हो जाएगा। ये अधिक मास का महीना जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से इस महीने में आप देखिए, पिछली बार अगर बन सके तो ज़रूर से हम ऐसे प्रयास करें कि 33 पुओं को बना के, कुछ खास नियम विधि तो नहीं है, हर घर में बनता ही है। तो इस बार पूजी पाठ की तरफ से, दृष्टि से पूजे पाठ के लिए
ये पुआ बनाकर और उनमें भगवान का भोग लगाकर, और कहा जाता है उस पर तुलसी पत्र लगा रख कर, क्या कि विष्णु जी का अगर भोग लगेगा तो वो विष्णु जी के भोग लगने के लिए, कृष्ण जी के भोग लगने के लिए तुलसी पत्र ज़रूरी है। बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार्य उनको नहीं होता है। हम इसी तरह से बजरंग बली हनुमान जी के भी भोग में जब पूजा करते हैं तो उसमें तुलसी पत्र ज़रूर पड़ता है। ऐसी तुलसी माता की महिमा है कि बिना उनके डाले प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो और ये पूरा महीना अधिक मास में देखिए तुलसी जी का तो ऐसे भी सुबह शाम हर घर में पूजा होता है, लेकिन ये अधिक मास होने की वजह से खास करके नियम पूर्वक लोग शाम में, विष्णु जी की प्रिया हैं तुलसी माता, तो ज़रूर से इस मास में, जैसे कार्तिक मास में दीपदान होता है तुलसी जी में, माने 30 दिन का नियम लेकर लोग करते हैं, उसी तरह इस महीने में भी। तो ये ऐसा है कि कार्तिक महीने से भी ज़्यादा पुण्यकारी महीना माना जाता है। तो अगर डेली तो सांझ के समय तुलसी जी में दिया जलाते ही हैं, जलाना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं जला पे, किसी कारणवश छूट भी गया हो, तो भी आप जितने भी दिन शेष है उसमें भी जला सकते हैं दीप को। तुलसी जी को रख कर तुलसी चौरा में हम लोग दीप रखते हैं, लेकिन इस तरह से ध्यान करके रखते हैं कि दीप का लौ जो है वो माने तुलसी माता के पत्ते तक उसका ये नहीं हो, इसलिए किनारे करके हटा के उस तरह से रखते हैं जितना दीप हम लोग को जलाने का पुण्य नहीं मिलेगा, उस जितना लाभ होगा उससे ज़्यादा अगर तुलसी जी को उसका धान लगेगा, उसकी गर्मी से पत्ता को अगर किसी तरह की हानि पहुँचे, कुम्हलाएंगी, तो वो ज़्यादा ही ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए दीपक अगर हम लोग जलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान करके अगल बगल हटा करके लगाना चाहिए, रखना चाहिए। वही बात है कि उनको आसन देके उस दीपक को रख देना चाहिए। और घर के देहरी पे भी लोग दीपक जलाते हैं सांझ के समय में। पुरुषोत्तम मास का ये भी नियम है। वैसे जिस तरह से दीपक लोग सालों भर जलाते हैं तुलसी जी में, वैसे सालों भर लोग अपने देहरी के ऊपर भी, ये सब पुरानी यथी थी जो कि लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे। इतना प्रचार प्रसार होने का ये सब का कारण हमारे गुरु महात्माओं लोग का है, जिनकी कथा से, जिनकी ये वाणी से हम लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ करना चाहिए। पहले के समय में होता था, लेकिन समय के साथ लोग इसका ये कमते जा रहा था। कोई कर रहे थे, बहुत लोग तो नहीं, लेकिन अब बहुत लोग कर रहे हैं। ये उन्हीं का प्रताप है, साधु महात्माओं लोग का, कि जो हम लोग इस तरह से फिर से इसके बाद तरफ हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। और सभी लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा चाह रहे हैं कि हम करें। तो यही है कि सोमवार की अष्टमी के दिन विशेष करके बस यही है कि शिवालय में जाकर भोला बाबा का पूजा पाठ करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजा पाठ कर कर, पूजा जल ढार कर, वृक्ष है तो जल ही का उसमें महत्व है। दूध से सींचे, अगर दूध मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये माता का विशेष दिन है। और दीप बाती कर कर, थोड़ा प्रसाद वगैरह चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर शाम के समय भी जाकर दीप दान कर रहे हैं बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तो ये बहुत ज़्यादा पुण्यकारी होगा। और यही है। और रह गया मंत्र जाप करा, देखिए बेल वृक्ष का इतना महत्व है कि इसके नीचे अगर हम लोग दीप दान करने जाते हैं, या ऐसे भी बैठ हो के नहा वहा के हम कुछ भी पूजा पाठ का सामान अगर नहीं लिया, अदर डे पे भी, तो अगर ऐसे भी बैठ के कोई भी मंत्र पढ़े, कोई भी चालीसा पढ़े, कोई भी ये करें, तो ना तो उसका कई गुना फल मिलता है, और ना तो इसके नीचे हमको आसन की ज़रूरत है और ना माला की ज़रूरत है। जितना हम लोग जाप करें, जैसे पुरुषोत्तम मास का भी ये है कि जितना हम लोग जाप करते हैं मंत्र का या नाम का,
उससे कई गुना बढ़ के फल प्राप्त होता है। कहा जाता है सहस्त्र गुना बढ़ के प्राप्त हो जाता है। ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है। तो बेलपत्री के वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के, ये सब आंवले के वृक्ष का, ये सब का भी नियम यही है। ये सब देव वृक्ष माना जाता है, क्यों इसके नीचे किसी भी तरह से नहीं है, बस शुद्ध अवस्था में स्नान कर कर हम लोग ऐसे भी बैठ के अगर हम लोग कहीं भी गए पार्क वगैरह में या कहीं पे अगर हैं, या खासकर स्पेशली इसी के लिए कि हम लोग बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जा रहे हैं, हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई चालीसा पढ़ रहे हैं कोई भी, तो उसका फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और बस यही था। अष्टमी के दिन का तो काफ़ी उपाय है, हर चीज़ के, शादी विवाह से रिलेटेड या व्यापार से रिलेटेड, स्टूडेंट के नौकरी और ये के संबंधित बहुत सारा उपाय है। लेकिन इतना में अभी जो मैं अष्टमी तिथि का बात करी थी तो वो पूजा पाठ से ही रिलेटेड था। बेल वृक्ष का ज़रूर इस दिन अष्टमी के तिथि में पूजन करना चाहिए। तो आज आप लोगों के साथ यही तक मेरा ये वीडियो है सोमवार की अष्टमी का, पुरुषोत्तम मास से सोमवार की अष्टमी का। और इसके बाद फिर जो है भगवान से यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि भगवान हम लोग सभी काफ़ी अच्छे से भगवान के आशीर्वाद के साथ रहें, भगवान का हम लोग को ये प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, और हम लोग सभी अपनी गृहस्थी में बहुत खुश और संतुष्ट सुखी रहें। और इसी के साथ अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता, मेरा वीडियो पसंद आता, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। राम राम। और अगर ये बात था कि मंत्र जाप के बारे में बोलना भूल गए, इस दिन माता का मंत्र और भोला बाबा का मंत्र पूरे दिन नाम जाप कर सकते हैं। मंत्र तो है ही, जो भी है, भोला बाबा का मंत्र है, माता का मंत्र है, तो मंत्र के साथ साथ पूरे दिन नाम जाप के लिए कोई है नियम नहीं है। हर इस मंत्र जाप का तो नियम है कि नहा धोवा कर ही करना चाहिए, लेकिन नाम जाप हर हाल में कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर, हम लोग ज़रूर नाम जाप करेंगे। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। राम राम।